तो आज के वीडियो में पॉसिबली द ग्रेटेस्ट अल्केमिस्ट सीजन 1 के एपिसोड 3 को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उससे पहले जो भी इस चैनल पर न्यू आए हो सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो। पिछले एपिसोड में ताकुमी पापेक के साथ अपने लिए एक स्लेब ढूंढने आया था मुलान कंपनी में, जो उसके घर के काम संभाल सके। यहाँ आके गार्डन में उसे येलो बालों वाला एक लड़की दिखाई देता है जिसका नाम है सोफिया सिल्फिट। सोफिया ताकुमी को देखकर कहती है, मुझे नहीं पता तुम यहाँ किस लिए आए हो, बट तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। ये जगह तुम जैसे बच्चों के लिए नहीं है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें मुलान ट्रेडिंग कंपनी के ओनर को दिखाया जाता है। पापेक कहता है कि ये मिस्टर ताकुमी है एंड इन्हें एक स्लेब चाहिए। हमें पता चलता है कि यहाँ के स्लेब कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का होता है कि मास्टर अपने स्लेब को रहने के लिए जगह, खाना और कपड़ा प्रोवाइड करेगा। दोनों पार्टी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। स्लेब को कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कोई भी काम करने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा एंड स्लेब भी अपने मास्टर से जुड़े हुए कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को शेयर नहीं कर सकता। इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट से ताकुमी खुश होता है। मुलान अब ताकुमी को कॉन्ट्रैक्ट के कुछ कॉमन टाइप्स भी बता देती है। वो कहती है कि कुछ लोग स्लेब इसलिए बनते हैं क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा होता है और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट तब तक चलती है जब तक वो अपने सारे कर्जा मिटा ना दे। ऐसे ही क्रिमिनल एंड वार प्रिजनर भी सभी अपने लिए स्लेब रखते हैं। पापेक कहते हैं कि फिर आप ताकुमी के लिए एक वार स्लेब का इंतजाम करिए। मुलान कहते हैं कि ताकुमी तुम्हारा ओपिनियन क्या है? ताकुमी कहता है कि मैं एक प्रोड्यूसर हूँ तो जितना हो सके मुझे अपने काम में फोकस करना है, बट एडवेंचर गिल्ड के क्विस्ट को भी मुझे फुलफिल करना है। तो मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरे मेंशन को ख्याल रख सके एंड मेरे घर का काम भी। और मेरे पास कुछ स्किल्स है जो मैं कॉन्फिडेंशियल रखना चाहती हूँ। इसके लिए मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि प्रॉब्लम मुझे नहीं ढूंढ पाएगी। मुलान कहती है तो तुम्हें एक ऐसा स्लेब चाहिए जो तुम्हारे मेंशन को ख्याल रखे एंड बॉडीगार्ड का काम भी कर पाए। तो इसका मतलब तुम्हें तो 2 स्लेब चाहिए होगा। उसके बाद हम देखते कि एक लड़की स्लेब जिसका नाम है मारिया वो यहाँ आती है। मुलान कहते हैं कि मारिया को बैंडिट्स ने किडनैप कर लिया था जब वो बहुत ही छोटी थी। हमने उसे ट्रेन किया है एंड वो पढ़ सकती है, लिख सकती है, कैलकुलेशन एंड जनरल हाउसकीपिंग की काम भी कर सकती है। मुलान उसे मिस्टर ताकुमी से मिलवाता है। ताकुमी मारिया को बताता है कि मेरे मैंशन के फर्स्ट फ्लोर में एक लिविंग रूम, डाइनिंग रूम एंड किचन है एंड सेकेंड फ्लोर में 4 बेडरूम एंड एक बाथरूम है। तो क्या तुम इसे संभाल सकती हो? मारिया कहते हैं कि मैं इसे हैंडल कर सकती हूँ। ताकुमी कहता है कि सच में तुम जैसे क्यूट लड़की को तो कोई भी अपनाएगा। क्यूट सुनते ही मारिया का तो होश ही उड़ जाता है। वो कहती है मैं बस घर का काम कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकती। ताकुमी कहता है मेरी माँ, मुझे ये नहीं चाहिए। मुलान कहती है फिर तुम दोनों का कांटेक्ट करवा दूं? ताकुमी कहता है हाँ। मुलान कहती है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई वार स्लेब नहीं है तो मैं तुम्हें अभी नहीं दे सकती हूँ। तभी मारिया कहती है कि आपके पास सोफिया तो है ना? मुलान कहती है कि तुम इस पे मत पड़ो, अपने रूम में जाओ और रेडी हो जाओ। ताकुमी कहता है कि आपके पास कोई है क्या? मुलान कहती है कि हाँ बट वो प्रॉब्लम में है। ताकुमी बहुत क्यूरियस था तो वो पूछ लेता है क्या मैं उससे एक बार मिल सकता हूँ? उसके बाद ये सभी सोफिया के कमरे में आता है। सोफिया तो ताकुमी को देखकर थोड़ा शॉक होता है। मुलान बताती है कि 50 साल पहले ट्राइरिया किंगडम एंड यूघर किंगडम के वार में इसे पकड़ लिया गया था एंड ये एक एल्फ है। इसके पास बहुत सी कारण था जिसके वजह से ये कभी भी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। ताकुमी इसे सुनकर बहुत शॉक होता है। वो पूछता है कि कौन सा प्रॉब्लम? मुलान बताती है कि इसकी लेफ्ट कान पर एक बड़ा सा निशान है। इसके अलावा इसकी राइट हैंड और लेफ्ट पैरों की मूवमेंट भी बहुत खराब हो चुका है। मुलान कहती है कि सोफिया के पास एलिमेंटल एंड स्पिरिट मैजिक दोनों है जिसे सील कर दिया गया है। ताकुमी कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए इससे बात कर सकता हूँ। मुलान परमिशन दे देती है। अब सोफिया कहती है कि जैसे मुलान ने बताया कि मैं तुम्हारे किसी भी काम का नहीं हूँ। ताकुमी उसके पास आता है एंड उसकी गालों पर हाथ रख के स्टेटस चेक करके ताकुमी तो काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि सोफिया के पास बहुत सारे स्किल मौजूद है। उसके ऊपर कर्स लगा हुआ है जिससे वो अपने माना को यूज नहीं कर सकता। ताकुमी को भरोसा था कि वो इसे ठीक कर सकता है। तभी मुलान आके कहती है क्या तुम इसे अपने साथ ले जाओगे? ताकुमी कहता है हाँ, इसके साथ मैं एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता हूँ। इस पर सोफी कहती है तुमने सुना ना, मैं फाइट नहीं कर सकती। ताकुमी कहता है मैं उससे ही तो ठीक करना चाहता हूँ। मुलान पूछती है क्या तुम सोफी के 50 साल पुराने कर्ज को ठीक कर सकते हो? ताकुमी कहता है हाँ। इसे सुनकर मुलान तो जोर जोर से हंसने लगती है। वो कहते हैं ठीक है तुम सोफी को ले जा सकती हो। जो भी हो, उसके बाद मुलान इन तीनों के बीच एक कास्ट मैजिक स्पेल यूज करता है प्रूफ के लिए। सोफिया एंड मारिया दोनों ही अब अपने मास्टर ताकुमी को थैंक यू कहती है। उसके बाद जब ताकुमी घर आता है तो मैपेल उसे कुछ अजीब तरीके से हमला करके वेलकम करता है। इसे देखकर सोफिया कहती है मारिया पीछे रहो, ये एक मॉन्स्टर है। ताकुमी कहते हैं रुको ये मेरा पेट है, इसका नाम है मैपेल। ताकुमी कहते हैं कि मैपेल देखो ये सोफिया एंड मारिया है, अब से ये दोनों हमारे साथ ही रहेंगे। वही वो दोनों काफी ज्यादा शौक था कि एक किलर स्पाइडर इसका पेट है। ताकुमी अब इन दोनों को रहने के लिए अलग अलग कमरा देता है। वो कहता है कि
कि इस मेंशन में काफ़ी खाली कमरा पड़ा है, अगर तुम दोनों इसे यूज़ करोगे तो हेल्प होगा। एंड यहाँ एक बड़ा सा बाथटब भी है, तो अनपैकिंग करने के बाद जब भी चाहे तुम उसे यूज़ कर सकते हो। ये दोनों तो बहुत ही खुश होता है। सोफिया कहती है कि मास्टर पहले आपको नहा लेना चाहिए। इस पर ताकुमी कहता है कि मेरे पास नहाने का एग्जैक्ट टाइम नहीं है, इसके अलावा बाथटब को लगातार साफ रखने के लिए मैजिकल डिवाइस का यूज़ करता हूँ मैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले कौन नहाता है। जो भी हो, उसके बाद ये दोनों नहा रहा था। मारिया कहती है कि मुलान कभी भी आपको कोई भी कस्टमर कितना भी पैसा क्यों ना दे, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, बट उन्होंने मिस्टर ताकुमी को सोच समझ के ही चुना होगा। सोफिया कहती है कि मैंने मुलान के कॉन्ट्रैक्ट को देखा था, हमारे मास्टर ताकुमी की इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा खाली था, यहाँ तक कि बर्थ प्लेस एंड उनका एज भी। ओवरऑल सोफिया को शक था कि मास्टर ताकुमी कुछ छुपा रहा है। उसके बाद नहाने के बाद ये लोग जब वापस आता है, ताकुमी इन दोनों के लिए अपने हाथों से खाना बनाया था, जिसे देखकर मारिया तो काफी खुश होता है। एंड वो कहती है अगर आप ही सब काम करेंगे तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा। ताकुमी कहता है यार मत रो, तुम्हारा ये फास्ट दिन है इसलिए मैंने किया, कल से तुम ही ये सब करना। सोफी पूछती है क्या आप भी हमारे साथ बैठ के ही खाना खाएंगे। ताकुमी कहते हैं तुम लोग मेरा सेवा कर रहे हो इसलिए तुम्हें मैं अलग से ट्रीट नहीं करना चाहता, तुम लोगों को अजीब लगे, बट अगर तुम अकेले खाओगे तो मुझे बुरा लगेगा, और वैसे भी तुम लोग मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो। सोफिया कहती है क्या ये एक ऑर्डर है। ताकुमी कहते हैं ऐसा नहीं है बट मुझे अच्छा लगेगा। मारिया कहती है ठीक है मिस्टर ताकुमी सर। उसके बाद सीन चेंज होता है पापेक ट्रेडिंग कंपनी में। पापेक उसे एक आइटम देता है जो ताकुमी ने ऑर्डर किया था। पापेक कहता है कि इसे केयरफुली यूज करना। ताकुमी कहते हैं ठीक है मैं समझ गया। उसके बाद घर आने के टाइम ताकुमी को एक चार्ज दिखाई देता है, वो उसमें जाके प्रे करने लगता है। लेडी नोलियन को वो पूछता है मैंने सुना है कि सिडोनिया के हॉली एम्पायर इस देश के धर्म को कंट्रोल करता है, तो पहले आप सिडोनिया की बुराई क्यों कर रही थी। लेडी नोलियन कहती है क्योंकि मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ। हम देखते कि ताकुमी लेडी नोलियन के सामने होता है, वो तो काफी ज्यादा डर गया था। लेडी नोलियन कहती है तुमने मुझे प्रे किया इसलिए मैंने तुरंत जवाब दिया और मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देती हूँ। लेडी नोलियन कहती है कि मेरा सिडोनिया और उनके चार्च ऑफ डिवाइन लाइट से कोई लेना देना नहीं है। ताकुमी बताता है कि लेडी नोलियन की एक्सप्लेनेशन से इस दुनिया में दो धर्म है, चार्च ऑफ क्रिएशन एंड चार्च ऑफ डिवाइन लाइट। चार्च ऑफ क्रिएशन ने शुरू से ही लेडी नोलियन की पूजा की है। चार्च ऑफ डिवाइन लाइट बाद में बनाया गया था, साथ ही उसका गॉड भी, जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब हॉली एम्पायर सिडोनिया को इसका पता चला तो फोर्सफुली उन्होंने चार्च ऑफ डिवाइन लाइट के प्रभाव को तेजी से फैलने के लिए उन्होंने चार्च ऑफ क्रिएशन का विरोध किया। लेकिन लेडी नोलन ने कहा कि वो ह्यूमैनिटी के सभी छोटे मोटे मामलों में इंटरफेस नहीं करेगी। एज ए रिजल्ट सिडोनिया दूसरे दुनिया के लोगों को बुलाने का सामोनिंग स्पेल को एक्टिवेट करने में सफल हुआ एंड एक्सीडेंटली मैं इस दुनिया में पहुंच गया। बट लेडी नोलियन कहती है कि मैं इस गलती के लिए तुम्हें अपना सुपर ब्लेसिंग दिया है, पर एक बात याद रखना, धीरे धीरे जितने लोगों से तुम मिलते जाओगे आगे जाके तुम्हारी प्रॉब्लम बढ़ने लगेगा और हो सकता है कि तुम्हारा सामना एक दिन ऐसे लोगों से होने लगे जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हो। जो भी हो, ताकुमी को भी ये बात समझ में आता है। उसके बाद सीन 1 साल बाद दिखाया जाता है सिडोनिया एम्पायर में, जहाँ एक आदमी पूछता है हमने जो हीरोज को बुलाया था उनका ट्रेनिंग कैसा चल रहा है। वो आदमी कहता है कि वो तीनों सर होमर एंड सर पैकर्ड के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, पर वो काफ़ी नहीं था, उन्हें एक स्ट्रॉन्ग आदमी चाहिए था। जो भी हो, हम देखते कि आकिरा यामाटो ट्रेनिंग कर रहा है। वही आकाने को ये सब पसंद नहीं है, उसे लेडी एलिजाबेथ पर हमेशा से शक है कि ये डेंजरस है। उसके बाद सीन चेंज होता है, ताकुमी घर आता है एंड मैफेल उसे फिर से हमला करके वेलकम करता है। इसी चक्कर में ताकुमी के हाथ से वही सीक्रेट आइटम गिर जाता है। सोफिया उसे उठाने ही वाला था बट ताकुमी उसे अपने आइटम बॉक्स में डालता है। वो कहता है कि मैं काम करने जा रहा हूँ तो तुम दोनों मेरे बिना ही आज डिनर कर लेना। वही सोफिया को शक होता है क्योंकि वो मैजिकल पेपर से ढका हुआ था। बाद में वो ताकुमी के वर्कशॉप में आके चुपके से देखता है कि ताकुमी एक छुरी से अपने हाथ को काट रहा था एंड उसे हिल कर रहा था। ताकुमी कहता है कि मुझे लेवल अप करना ही होगा, और वैसे भी मारिया ने जो किया वो बहुत ही क्रूर था। इसे सुनते ही सोफिया जैसे तैसे करके ताकुमी के पास आके कहती है तुम मारिया के साथ क्या करने की सोच रहे हो। तभी ताकुमी देखता है कि इसके लेफ्ट हैंड में चोट लगी है और वो उसे हिल करने की कोशिश करता है, जिससे उसका लाइट मैजिक लेवल अप हो जाता है। उसके बाद सोफिया को वो बेडरूम में लेके आता है एंड अपने पावर के मदद से उसे एक्स्ट्रा हील देता है, जिससे सोफिया की कान ठीक हो जाती है एंड ताकुमी कहता है अब ये पहले की तरह फाइट कर सकती है। जब सोफिया का आँख खोलता है वो देखता है कि उसकी बॉडी हल्की हो गई है। मारिया कहती है कि मिस्टर ताकुमी ने आपको यहाँ लाया है।
तभी सोफिया कहती है कि भाग जाओ यहाँ से, वो तुम्हें सीड्यूस करने का सोच रहा है। मारिया कहती है कि ऐसा नहीं है, उन्होंने ही आपको ठीक किया है, अब पर कोई भी कर्ज नहीं है। शाम को जाके सोफिया ताकुमी से माफी मांगता है। ताकुमी एक्सप्लेन करता है कि वो सभी चीज वो अपने लाइट मैजिक को लेवल अप करने के लिए ही कर रहा है। सोफिया कहती है कि फिर तुमने ये क्यों कहा कि मारिया बहुत ही क्रूर है। इस पर ताकुमी कहता है वो इसलिए क्योंकि मैंने कुछ जड़ी बूटी लाया था पर उसने वो सभी फेंक दिया ये कह के कि वो सभी जहरीला है। उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। और मुझे पता है कि वॉइस थोड़ा अजीब सा आ रहा है क्योंकि मुझे कोल्ड हुआ है, तो प्लीज माफ कर देना।